सभी ट्रेडर्स चाहे बिगिनर्स हो या प्रो एक कॉमन क्वेश्चन जरूर सोचते हैं, अपनी ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि गलत रिस्क रिवार्ड रेशियो की वजह से आपका प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी भी लॉस मेकिंग बन सकता है? आपने कभी सोचा है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपका आइडियल रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना होना चाहिए और ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे आपका ट्रेडिंग स्टाइल और विनिंग परसेंटेज। ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको आंसर मिल जाएगा कि हमें अपने ट्रेड में कितना रिस्क रिवार्ड रखना चाहिए जो आप अपने ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझ गए कि आपके लिए सही रेशियो क्या है तो आप अपनी लॉसेस को कंट्रोल करते हुए कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिस्क रिवार्ड रेशियो को शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये होते क्या है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो एक ऐसी कैलकुलेशन है जिससे हमें पता चलता है कि जो हम रिस्क ले रहे हैं उसके बदले हम कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टॉक को 100 रुपए में बाई करते हैं और 95 रुपए पर स्टॉप लॉस सेट करते हैं और आपने टारगेट रखा 110 का, तो यहाँ पर आपने रिस्क लिया 5 रुपए का और रिवार्ड रखा 10 रुपए का। अगर आप बाइंग प्राइस में से स्टॉप लॉस प्राइस को घटाते हैं तो रिस्क निकलता है और जब टारगेट प्राइस में से बाइंग प्राइस को घटाते हैं तो रिवार्ड निकलता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब है रिस्क अपॉन रिवार्ड। यहाँ पर रिस्क है 5 का और रिवार्ड है 10 का, ये कट के आता है 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1:2। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो आया 1:2। इसका मतलब हुआ कि आप जितने का रिस्क ले रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं। आप अपने ट्रेड में रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना रखेंगे ये डिपेंड करता है 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर। फर्स्ट है आपका ट्रेडिंग स्टाइल और सेकंड है विनिंग परसेंटेज ऑफ योर ट्रेड। ये फैक्टर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो को। इन्हीं को ध्यान में रख के आपको अपने ट्रेड में रिस्क रिवार्ड रेशियो को सेट करना चाहिए। अब जानेंगे दोनों फैक्टर्स को डिटेल में, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा कि अपने ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करने से पहले इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट है आपका ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल करने का मतलब है आप कौन सा ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग या पोजीशन। रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने ट्रेडिंग में सेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए स्कैल्पिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टाइल है, इसको शॉर्ट टर्म भी नहीं कर सकते, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। इस ट्रेडिंग में ट्रेडर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। इसमें टाइम फ्रेम बहुत छोटा रखा जाता है। सेकंड है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब 1 ट्रेडिंग डे। इंट्राडे में ट्रेडर अपने पोजीशन को एक ट्रेडिंग डे के अंदर बनाते हैं और क्लोज करते हैं। जब ट्रेडर अपने पोजीशन को कुछ दिन से लेकर कुछ वीक तक होल्ड करते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें ट्रेडर को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है जिससे ट्रेडर एक अच्छा स्विंग कैप्चर कर पाते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग सबसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्टाइल है। इसमें ट्रेडर अपने पोजीशन को मंथ या ईयर तक होल्ड करते हैं, जिसमें ट्रेडर लॉन्ग टर्म ट्रेंड का फायदा उठाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कौन सा ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं रहता है, कुछ सेकेंड्स या मिनट में आप बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकते हैं, इसलिए छोटा रिस्क रिवार्ड रेशियो रखा जाता है 1:1 या 1:2। इंट्राडे में आपके पास एक दिन का समय है, लेकिन इसमें भी आपको देखना होता है कि आप पोजीशन कब बना रहे हैं। इंट्राडे का टाइमिंग 9:15 से 3:20 तक होता है। अगर आपको ट्रेड पहले मिलता है तो 1:3 तक आप रख सकते हैं। स्विंग और पोजीशन में ट्रेडर को लंबा समय मिल जाता है जिससे वो बड़ा मूव कैप्चर कर पाते हैं, तो उसमें बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको खुद से पता होना चाहिए कि आप कौन सा ट्रेडिंग करते हैं, उसी के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रखना चाहिए। आपके पास समय छोटा है तो रिस्क रिवार्ड छोटा रखिए, अगर समय बड़ा है तो रिस्क रिवार्ड बड़ा रखिए। सेकेंड है विनिंग परसेंटेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको एक मैजिक लगेगा। इसके बाद आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी एकदम से चेंज हो जाएगा और आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि अपने ट्रेडिंग में कौन सा रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं विनिंग परसेंटेज क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टॉक मार्केट में विनिंग परसेंटेज का मतलब है कि किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर के टोटल ट्रेड में से कितने ट्रेड प्रॉफिट में रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्रेड लेने का स्ट्रेटजी है वो कितना काम कर रहा है। अगर आपका स्ट्रेटजी अच्छा काम करता है तो आपका विनिंग परसेंटेज हाई रहता है, लेकिन आपका स्ट्रेटजी अगर सही से काम नहीं करता है तो आपका विनिंग परसेंटेज लो रहता है। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने 50 ट्रेड किए और उनमें से 30 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और 20 ट्रेड में लॉस हो गया। ठीक है, तो विनिंग परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है विनिंग परसेंटेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर विनिंग परसेंटेज आएगा टोटल नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड है 30 और टोटल नंबर ऑफ ट्रेड है 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये सोल्व होकर आ जाता है 60%। अगर आप 50 ट्रेड में से 30 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं तो आपका विनिंग परसेंटेज रहेगा 60%। आपने जान लिया कि विनिंग परसेंटेज क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जानेंगे कि विनिंग परसेंटेज से कैसे डिसाइड होता है कि अपने ट्रेडिंग में कौन सा रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, ये है रिस्क रिवार्ड रेशियो और ये है विनिंग परसेंटेज। अगर आपका ट्रेडिंग में विनिंग परसेंटेज 51% है तो 1:1 रिस्क रिवार्ड से भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। जब आपका विनिंग परसेंटेज कम से कम 34% है तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए
कम से कम 1:2 का रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। अगर आपका विनिंग परसेंटेज 26% है तो प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम 1:3 आपको रखना होगा, और 21% है तो कम से कम 1:4, तब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकेंगे। ठीक है, इस टेबल से आपको समझना चाहिए कि विनिंग परसेंटेज रिस्क रिवार्ड रेशियो पर कैसे असर डालता है। अगर आपका विनिंग परसेंटेज ज्यादा है तो लो रिस्क रिवार्ड से भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और अगर आपका विनिंग परसेंटेज लो है तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपका विनिंग परसेंटेज क्या है, जिसके आधार पर आप अपने ट्रेड में रिस्क रिवार्ड रेशियो को सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड रखने से पहले दो इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइप ऑफ ट्रेडिंग और विनिंग परसेंटेज को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है। आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना रखें। ठीक है, आप याद रखना कोई भी फिक्स फार्मूला नहीं है, आपको अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो एडजस्ट करना होगा। अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे डिसाइड करते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।